आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का आज 12वां अध्याय का वर्णन करने जा रहा हूँ। इस अध्याय का नाम है दक्ष को शक्ति का दर्शन। इस अध्याय में ये बताया गया है जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा रुक गई थी, थम गई थी, तब ब्रह्मा जी ने महामाया जगदम्बा का आराधना किया था। इसी के क्रम में ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने भी माँ जगदम्बा का दर्शन प्राप्त करने के लिए, वरदान प्राप्त करने के लिए वो क्षीर सागर के उत्तरी तट पर तपस्या कर रहे थे। जब माँ जगदम्बा ने ब्रह्मा जी को दर्शन दे दिया था, तब ब्रह्मा जी ने माँ जगदम्बा से कहा था कि आपके इसी आशय के लिए, इसी उद्देश्य के लिए मेरा पुत्र दक्ष भी क्षीर सागर के उत्तरी तट पर तपस्या कर रहा है, अतः आप उसे भी दर्शन देकर वरदान दें। इसी क्रम में ब्रह्मा जी ने बताया नारद जी को कि हे नारद जी, मेरा पुत्र दक्ष क्षीर सागर के उत्तरी तट पर तपस्या कर रहा था। दक्ष को तपस्या के समय उसने इतनी कठिन तपस्या की थी, माँ जगदम्बा का दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा था, तो उसने सबसे पहले दक्ष ने वृक्षों के पत्ते खाना शुरू किया, उससे खा के तपस्या किया। फिर कुछ वर्ष तक उसने जल पीकर किया, फिर उसके बाद उसने वायु पीकर किया। फिर जब दर्शन नहीं मिला तो उसने माँ जगदम्बा के दर्शन के लिए उसने निराहार हो गया, मतलब न अन्न, न पत्ता, न वायु, न जल, उसने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तब माँ जगदम्बा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुई। तब जगदम्बा पूजयतः प्रत्यक्षं भोच्छिवा। तब माँ जगदम्बा दक्ष के तपस्या से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट होती है। तब दक्ष तुरंत उनकी माँ जगदम्बा के चरणों में स्तुति करना प्रारंभ कर देता है। जगदम्ब महामाये जगदीशे महेश्वरी कृपा चित्वा नमस्ते अस्तु दर्शितम खपुर्ममम्। तब देवी माता ने कहा कि हे दक्ष, मैं तुम्हारी इस कठिन तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी वरदान मांगो, मैं तुम्हें सभी प्रकार के वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी हर मनोकामना मैं पूर्ण करूँगी। तब दक्ष कहता कि हे महामाये, परमात्मा का पूर्ण अवतार रुद्र के नाम से ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में हो चुका है, पर आपका अभी तक कोई अवतार नहीं हुआ। महामाये, आप अवतरित होकर रुद्र को मोहित करें और उनकी पत्नी बने, उनसे विवाह करें। इसलिए हम आपकी को प्रसन्न करने के लिए ये तपस्या कर रहे थे और आपसे यही निवेदन है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरी पुत्री के रूप में प्रकट होइए और शंकर भगवान का वर्णन करिए। तब जगदम्बा माता कहती है कि हे दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में, अर्थात सती स्वरूप में मैं तुम्हारे यहाँ अवतरित हूँ और अपने सनातन के स्वामी शिव जी को मोहित करके उनसे विवाह भी करूंगी। इस अध्याय का यही वर्णन था कि सृष्टि की रचना रुक जाने के बाद ब्रह्मा जी और दक्ष जी ने
सृष्टि की रचना क्रमानुसार चलती रहे, इसलिए उन लोगों ने माँ जगदम्बा की आराधना किया, तपस्या किया कि वो सती स्वरूप में प्रकट हो, शंकर भगवान से विवाह करें, तब जाके कहीं सृष्टि की रचना प्रारंभ हो। इसी के साथ मैं आप लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ।